फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीन गीक। और ये वीडियो है आज लिंक्डइन के प्रोफाइल के बारे में। गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, काट काट के मत देखना। मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपने प्रोफाइल को ऑर्गेनिकली अपने प्रोफाइल व्यूज़ इंक्रीज़ कर पाएंगे। और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप किसी कारणवश जॉब छोड़ चुके हैं और आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब कैसे पा सकते हैं, एक डिज़ायर्ड, एक अपनी मन पसंदीदा जॉब आप कैसे पा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल में ऐसा क्या करना होगा जो आपका प्रोफाइल सर्च में आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो पहले एक प्रोफाइल का ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं लिंक्डइन के मेन होम पेज पर हूँ जो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे यूज़र जिसका भी प्रोफाइल होता है उसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस नेम पर क्लिक करेंगे और हम अपने प्रोफाइल पेज पर लैंड कर जाएंगे। देखिए गाइस, मैंने अभी जो है बैनर नहीं लगा रखा है, बट आपको एक प्रोफेशनल बैनर भी यूज़ करना है और अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो, एक फॉर्मल प्रोफाइल फ़ोटो आपको लगानी होगी और आपको बैनर भी यूज़ करना होगा। ये एक बेसिक थिंग्स है, बैनर यूज़ करना। बैनर मैंने अभी लगाया नहीं हुआ है, मैं एक्चुअली इसको अभी क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब मेरा क्रिएट हो जाएगा तब मैं बैनर को यहाँ पर ज़रूर लगाऊंगा। और ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए मेरा नाम आ रहा है और इससे पहले मैंने एक इमोजी लगाया हुआ है, यहाँ पे राइट का साइन। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट एंड इमोजीज़ बोथ मैंने यूज़ करे हुए हैं, जिससे एक प्रोफाइल जो है काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है और एक प्रोफेशनल भी लगता है। और जब आपका प्रोफाइल कोई व्यू करता है तो वो एक काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाता है आपकी क्रिएटिविटी से। मैं एक जरा ये हमारे प्रोफाइल का पेज है। अगर आपका भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, आप अपने नेम पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लैंड करेंगे अपने प्रोफाइल पेज पर, जहाँ से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। बट अभी मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने जो प्रोफाइल बनाया हुआ है वो किस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे फॉलोवर्स दिखा रहा है 11,823 समथिंग एंड 500 प्लस कनेक्शन। फिर यहाँ पे ये एनालिटिक्स आ जाता है जो आपका बताता है कि आपके 15 प्रोफाइल व्यू हुए हैं, 0 पोस्ट इम्प्रेशन आए हैं और 48 सर्च अपीयरेंस। ये 48 सर्च अपीयरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ऑर्गेनिक रीच को दिखाता है कि आपका प्रोफाइल ऑर्गेनिकली कितने लोगों के सामने आया। रिसोर्स, ये इसको मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इस रिसोर्स में जो क्रिएटर मोड ऑन है, यहाँ पर इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, पर ऑन करने का रीज़न क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। माई नेटवर्क सैलरी इनसाइड, शो ऑल 5 रिसोर्सेज। हम शो ऑल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्रिएटर मोड, फिर माई नेटवर्क, एक्टिविटी, माई आइटम्स, सैलरी इनसाइट्स। तो इसमें क्रिएटर मोड पर हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर इन जो एक बात हो रही है वो हो रही है कि आप अपना प्रोफाइल कैसे बनाएं, एक प्रो प्रोफाइल जो कि आपका सर्च में भी आए। और अगर आप जॉब स्विच करने की प्लान कर रहे हो तो आपको किस तरह के चेंजेस करने हैं, या आप कारणवश कोई जॉब छोड़ चुके हैं और अब आपको जॉब की नीड है और आप चाहते हैं कि मुझे लिंक्डइन से रिस्पॉन्स आए, तो उसके लिए प्रोफाइल में क्या चेंजेस होंगे मैं भी आपको वन बाय वन वीडियो में बताता जाऊंगा। जस्ट मैं भी एक प्रोफाइल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपने प्रोफाइल पेज पर हूँ मैं भी। ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी में
11,823 फॉलोवर्स हैं। ये देखिए, ये मेरा अबाउट सेक्शन है। अगर यहाँ सी मोर पे क्लिक करते हैं तो गाइज़ आपको भी अपना अबाउट सेक्शन जो है वो इस तरीके से आपको कंटेंट राइट करना है। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको आपको डिफ़ाइन करना है कि आपको क्या आता है, आप क्या कर रहे हो, या आप जिस कंपनी में भी करंटली वर्किंग हो वहाँ पे आप क्या क्या हैंडल करते हो और आपके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो आप जितना इसमें मेंशन करेंगे अपने फील्ड से रिलेटेड, उतना आपका प्रोफाइल सर्च में आएगा। ये एक आपका अबाउट सेक्शन भी बहुत हेल्प करता है आपके प्रोफाइल को ऑर्गेनिकली रीच कराने में। तो अभी मैं इसको भी बताऊंगा अभी आगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है जिस कंपनी में मैंने वर्क किया। इस तरीके से ही आपका प्रोफाइल पेज आता है। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं कि हमें अपना प्रोफाइल ऑर्गेनिक सर्च में लाना है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस हैं, जो आपको अप्लाई करने होंगे अपने अकाउंट पर। सॉरी गाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं ताकि हम इसको एडिट कर सकें और आप भी जान सकें कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपके प्रोफाइल में मोस्टली आपने सिर्फ नेम लिखा हुआ होगा, पर हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एडिशनल नेम, इसमें हम टेक्स्ट और इमोजीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं और जो कि हमें करने भी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने एक ये इमोजी लगाया हुआ है राइट साइन का, और गुरबचन यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और लास्ट नेम में यहाँ पर मेरा सर नेम है। और जो यहाँ पर ये टेक्स्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी यहाँ इसी सेक्शन में से आ रहा है। ये देख सकते हैं, दिस कैन ओनली बी एडिड यूजिंग आवर मोबाइल ऐप। हेडलाइन, ये हेडलाइन है, ये मैंने हेडलाइन में लिखा हुआ है और इसमें इमोजीज का भी मैंने यूज़ किया हुआ है। और फिर यहाँ पर आप अपनी करंट इंडस्ट्री, अपनी एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं और अपनी लोकेशन, कंट्री, आपकी कंट्री क्या है, एंड देन आपकी सिटी। और एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो पे अगर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम कहाँ आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, ब्लॉग है, फीड है या अदर कोई लिंक है और आप यहाँ उसको दिखाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अपना फ़ोन नंबर, और आप वर्क, होम या मोबाइल, तो आप ऑब्वियसली वर्क सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। ऐड इंस्टेंट मैसेंजर, इसका भी कोई रोल नहीं है। ये जो वीडियो है ये है कि आप अपने प्रोफाइल के ऑर्गेनिकली रीच को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो गाइज़, इस तरीके से ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रोफाइल की ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली गाइज़, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप जो अभी मैंने सिर्फ इसी सेक्शन का एक पार्ट बताया है यहाँ एडिट में जाके, सिर्फ आप इसको भी एडिट करके क्रिएटिव इस तरीके का बनाते हैं, तो गाइज़ मैं 100% कह सकता हूँ कि विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि आपके प्रोफाइल व्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये तो बात हो गई कि आप अपने ऑर्गेनिकली रीच कैसे इंक्रीज़ करें, अपने प्रोफाइल को सर्च में कैसे लाएं ताकि लोग आपसे कनेक्ट हों, आपके फॉलोवर्स बढ़ें और आपके कनेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो। बट सेकंड थिंग यहाँ पर आती है कि आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे लिंक्डइन से रिस्पॉन्स आए। गाइस, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते naukri.com जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, क्योंकि लिंक्डइन से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसका जो है वो 99% करेक्ट रिस्पॉन्स होता है और कोई चीज़ वहाँ पे हिडन नहीं होती। और आप सामने वाला जो आपको अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहता है या बुला रहे हैं, तो वो
80% आपके प्रोफाइल से ही सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए और हो भी जाते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो आपके प्रोफाइल में कुछ कमी है। आपका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि 80% पर्सन जो है वो 80% आपके प्रोफाइल पेज को देख के सेटिस्फाइड हो जाए और 20% वो आपको इंटरव्यू में चेक करे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हैं या आप जॉब छोड़ चुके हैं और आप जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप करना होगा। उसके लिए आपको इसी सेक्शन में जाना होगा, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है गुरबचन सिंह। तो इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। किस तरीके की चेंजेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक साथ लिखेंगे और इसमें हम कैरेक्टर्स की लिमिट होती है वो आप देख लेना, पर जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो गाइस 100% अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो 100% आपको लिंक्डइन पर रिस्पॉन्स आएगा। आपका डायरेक्टली इंटरव्यू फिक्स होगा विया लिंक्डइन। बट आपका प्रोफाइल उस लेवल का होना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट थिंग्स आपने अप्लाई करी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कोई अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय सर्च कर रहा है तो आप उनकी सर्च में आओ, उनके सामने आओ, तभी वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुरबचन सिंह यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। फिर आपका जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं, उसका मेन कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि आप डेटा एंट्री आपका प्रोफाइल है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे डेटा एंट्री। अगर आप डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। अभी हम इस लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड है, तो अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ। लास्ट नेम तो हमने यहाँ पर दे दिया है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। ओके, अब डेटा एंट्री में काफ़ी वर्क होता है, ज़रूरी ये कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई डेटा एंट्री पर्सन है तो वो एक्सेल पे ही वर्क करेगा। हो सकता है वो पावर पॉइंट पे भी वर्क करता हो और वर्ड पे भी करता हो। तो यहाँ पर जैसे हमने आपने अपना मेन जो कीवर्ड है वो लगा दिया, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव हैं। और सेकंड आप यहाँ पे दूसरा अपने फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड लगा सकते हैं जो आपको जो आपकी जॉब में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव एंड MS ऑफिस एक्सपर्ट। और अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोफाइल किस तरीके से व्यू होगा, किस तरीके से दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। सेव देखेगा ये। अब यहाँ पर क्या आ गया, गुरबचन सिंह डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव लर्निंग न्यू थिंग्स फास्ट MS ऑफिस एक्सपर्ट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी कोई HR हो गई जो सर्च करते हैं लिंक्डइन पे, तो वो सीधा प्रोफाइल से रिलेटेड वर्ड्स डालते हैं। जैसे मान लो उनको डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो वो लिंक्डइन पर आकर डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव सर्च करेंगे। और अब आपका क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही वो डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव सर्च करेंगे तो आपके तो ये सीधा नेम, फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम का ऑप्शन है उसी में ये आ रहा है। तो इससे आपका प्रोफाइल जो है वो 100% उनकी सर्च में आएगा। और डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट कंपनी की HRs हो गई वो सर्च करेंगे तो आपका प्रोफाइल की 99.9% पॉसिबिलिटी होगी कि वो उनकी सर्च में आए। और गाइस मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि इस तरीके से आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो हमने डेटा एंट्री का लिया। मान लो अगर आप कोई वेब डेवलपर हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे वेब डेवलपर और यहाँ पर क्या दे देंगे। अब वेब डेवलपर में काफ़ी चीज़ें होती हैं। कभी वेब डेवलपर हमें
इस तरीके की वेब डेवलपर चाहिए होता है जिसको सिर्फ HTML आती हो, फोटोशॉप आता हो, बस। वेब डेवलपर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हैवी डेवलपर हो गए, जो जावा डेवलपर हो गए या अदर डेवलपर हो गए, और एक सिंपल डेवलपर हो गए जो सिर्फ डिज़ाइन करते हैं एक वेबसाइट को HTML के थ्रू, और उनको स्किल चाहिए होता है साथ में फ़ोटोशॉप, ताकि वो फ़ोटोज़ बना सकें। तो यहाँ पर जैसे हमने अपना मेन लिख दिया वेब डेवलपर, अब यहाँ पे आप लिख देंगे स्ट्रॉन्ग स्किल्स, HTML, जावा, SQL, यहाँ पे लिख देंगे एडिक्टिव टू लर्न, या यहाँ पर आप दे सकते हैं आपको इन बॉक्सेस में। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना मेन टाइटल देंगे जो आपका प्रोफाइल है, जैसे मैंने बताया डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, वेब डेवलपर, और यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग स्किल्स दिखा दिए, या एडिशनली आप कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी आप अपने फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया कि आप वेब डेवलपर तो हैं ही, आप यहाँ पे आपने दिखा दिया स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखिए गाइज, जो मेरा प्रोफाइल है वो कुछ किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, सबसे पहले इमोजी आ रहा है ग्रीन कलर का, गुरबचन सिंह, वेब डेवलपर, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रॉन्ग स्किल और HTML, जावा, SQL। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस सेक्शन में जब आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या स्विच करना चाह रहे हैं, तो आपका ये जो पार्ट हो गया यहाँ तक, जहाँ तक मैंने भी ये माउस से सिलेक्ट करा है यहाँ तक, इन सेक्शंस में आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसका उल्टा नहीं करेंगे। सबसे पहले इस सेक्शन में आपको अपना मेन प्रोफाइल डेजिग्नेशन देना है, जिससे लोग सर्च कर रहे हो उस प्रोफाइल के लिए अपनी कंपनी में हायरिंग करने के लिए। जैसे कि आप एक वेब डेवलपर हो सकते हैं या वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं, तो आपके लिए वेब डिज़ाइनर आएगा, या कोई डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत वास्ट प्रोफाइल है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ अगर ये लिख दूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब देख रहा हूँ, पर भाई डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी चीज़ें आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, पेड एडवर्टाइजिंग आ जाती है। पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर भी काफ़ी तरह की पेड एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एड्स, जिसको हम PPC बोलते हैं। तो ये सब बताने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि सबसे पहले फील्ड में यहाँ पर आपको अपना मेन प्रोफाइल लिखना है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने 9 इयर्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करा है, बट डिजिटल मार्केटिंग में जो मेरा कोर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है वो मेरी है गूगल एड्स, PPC पर। तो अगर मेरे को जॉब स्विच करनी है और मैं भी जॉब लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखूँगा, मेंशन करूँगा, बट उसको मैं नीचे करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो मेरा मेन प्रोफाइल है, मैं उसको यहाँ पर उसको लिखूँगा मैं यहाँ पर। वो है क्या, ये गूगल एड्स पे पर क्लिक। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ PPC, रीमार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एंड अब ये देखिए कैरेक्टर लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको उतने में ही आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने मेन फील्ड से रिलेटेड वर्ड लिख पाएँ जितनी इसकी लिमिट है। तो ये यहाँ तक आ गया, तो मैं ये हटा देता हूँ चलो स्ट्रॉन्ग नॉलेज हटा देते हैं। मैं सिर्फ क्योंकि हमें सर्च में आना है, मेरे को जॉब ढूंढनी है, तो मैं वर्ड्स लिखूँगा PPC, रीमार्केटिंग, डिस्प्ले एंड शॉपिंग एड्स। देन सेव। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी यहाँ से हम गाइस कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, डिस्कार्ड। अगेन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, अभी छोटा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PPC एक्सपर्ट, सेव। देखिएगा गुरबचन सिंह, PPC एक्सपर्ट, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रॉन्ग स्किल HTML, जावा, SQL। अगर अब इन वर्ड से रिलेटेड अगर कहीं पे भी सर्च होता है तो 99.9% मेरे प्रोफाइल जो है वो उनके सर्च में आ सकता है और आएगा ही, अगर हम प्रोफाइल को इस तरीके से बना के रखेंगे। ये जो टिप्स है गाइस, ये उस टाइम के लिए है जब आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या जॉब आप छोड़ चुके हैं और आपको जॉब अब चाहिए, तो उस कंडीशन में आप अपना इस वाले सेक्शन को इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप जॉब स्विच नहीं करना चाह रहे, आप करंटली जॉब कर रहे हो और आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, जस्ट आपको अपने कनेक्शन इंक्रीज़ करने हैं और अपनी ऑर्गेनिक रीच जो है वो इंक्रीज़ करनी है और अपने कनेक्शन फॉलोवर्स इंक्रीज़ करने हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर इस तरीके का जो है कंटेंट नहीं लिखेंगे। उस कंडीशन में आपको सिर्फ सिंपल कैसा रखना है, आप इमोजीज यूज़ करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने राइट का करा हुआ है। आप कुछ और क्रिएटिव इससे भी अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने साइन की जगह ये वाला इमोजी ले लिया और यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड ही। एक्सपर्टाइज इन शॉपिंग एड्स, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से आ गया। गुरबचन सिंह, PPC एक्सपर्ट, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपर्टाइज इन शॉपिंग एड्स। तो गाइज अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो गाइज मैं 100% श्योर हूँ, 100% दावे से कह सकता हूँ कि आपके प्रोफाइल की रीच जो है वो इंक्रीज़ होगी और वो भी ऑर्गेनिकली वाइट हैट तरीके से। आपका प्रोफाइल सर्च में आएगा, आपके कनेक्शन इंक्रीज़ होंगे, आपके फॉलोवर इंक्रीज़ होंगे। और आपके फॉलोवर इंक्रीज़ होने का कारण भी यही होगा कि जब आपका इस तरीके का प्रोफाइल औरों से अलग होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इमोजीज़ का यूज़ करा हुआ है और अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, और इस सेक्शन में आप अपने फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स कह लो या कीवर्ड्स कह लो, वो आपको यहाँ पर रखने हैं। और ये आता है, ये सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और सबसे दमदार स्टेप सबसे यही है। सेकंड नंबर पे आता है आपका अबाउट अस सेक्शन, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, वो ये है आपका अबाउट। अब इस अबाउट सेक्शन में आपको अपना अबाउट
सेक्शन रेडी करना है वो किस बेस पे करोगे, जो आपका प्रोफाइल है, आप किस कंपनी में वर्क हो और आपका क्या प्रोफाइल है और आप उस प्रोफाइल में क्या क्या करते हो और उसमें और क्या क्या कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इससे ये फ़ायदा होगा जब आप अपने प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर लिखना, कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो गाइस ऑब्वियस है जब आप अपने प्रोफाइल का कंटेंट लिखेंगे तो उसमें आपका जो भी प्रोफाइल है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी ज़रूर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लिखते चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स, ये मैंने बताया कि ये टूल्स सब मेरे को आते हैं। तो देखिए एक तरीके से मैंने अपने बारे में भी बता दिया, और यहाँ पर मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कोई सर्च करता है जॉब कैंडिडेट्स रखने के लिए अपनी कंपनी में, तो मेरा प्रोफाइल भी उस कंडीशन में भी वहाँ पर सर्च में आएगा, और जिससे कंपनीज़ की HR पर्सन्स जो होंगे वो कॉन्टैक्ट ईजीली कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं अपने प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करके देख सकते हैं। और गाइस मेरे को लिंक्डइन पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हाँ, ये चीज़ शायद आपको अभी तक ना पता हो और शायद यूट्यूब पर किसी ने आपको बताई भी ना हो, बट प्रोफाइल की ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए और अपने कनेक्शन इंक्रीज़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही होता है गाइस, वाइट हैट तरीके से, जिसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, जिसके कारण आपका प्रोफाइल बैन भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउ करता है लिंक्डइन। अगर ऐसा ना हो तो वो हमें ये चीज़ें यहाँ पर लगाने ही नहीं देगा, जैसे ये इमोजीज़ हो गए या हम अपने नाम के लिए। तो गाइज़ ये एक प्रो टिप्स है जो मैंने आज आपको बताई है। अगर ये आपको वाकई में ही फ़ायदा करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको किसी तरीके की वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उन चीज़ों को ठीक कर सकूं और आपके लिए इसी तरीके का अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। तो इसी वीडियो को गाइस यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।